कहानी है एक प्रेम कहानी। विशाल रायपुर का रहने वाला था और नीलम मध्य प्रदेश की। विशाल और नीलम नौकरी करते थे। जितना समय मिल पाता एक दूसरे को देते थे। इन पे जिम्मेदारियां थी जिसे कभी दूर नहीं भाग सकते थे क्योंकि ये दोनों घर के श्रेष्ठ थे। ये दोस्ती 4 वर्षों से थी। एक दूसरे से स्नेह जताना, एक दूसरे को तंग करना, लड़ना झगड़ना, ये तो प्रतिदिन के आदतों में शामिल था इनके। इन दोनों के लिए दुनिया अपनी ये दोनों ही थे। बहुत मनोहर व स्नेह भाव था दोनों का और दोनों का अपना आजाद जीवन यही है। मानो यूं मान ही लिया हो दोनों ने। ये भी सच था, दोनों में दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर भी एक दूजे के दिल में धड़कना, ना रह पाना एक दिन भी। मगर प्रेम उनके समझ से बाहर थी। उनसे जिक्र करो तो नकार देते, मानो एक बेवकूफी जैसा लगता था उन दोनों के सामने ये बातें। मगर सच्चाई आजमाती है। अटूट रिश्ता इन दोनों के दोस्ती के मिसाल कायम रखना, ये कहना गलत नहीं होगा। ये तो इतने खोए रहते थे अपने ही बातों में कि खाना पीना बाद में, पहले तुम और हमारी बातें बस। मगर इन्हें प्रेम महसूस कुछ ऐसे हुआ। नीलम अपने अभिभावक साथ घूमने निकल गई, ये बात विशाल को ना बताई। भूल गई होगी या ध्यान नहीं रहा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच हर पल की खबर होती। वो 3-4 दिन विशाल के लिए मानो पहाड़ टूटा हो। फोन लगता नहीं, कोशिश लाख करता पता करने की, मगर कोई हो घर तब तो कुछ पता चले। खैर विशाल ने जैसे तैसे ये 3-4 दिन बीता तो लिए, मगर इनका जीवन बेजान सा लगने लगा था। इधर नीलम भी विशाल को याद करती क्योंकि दोनों की आदत थी पल पल की खबर रखना एक दूसरे की। उसे अफसोस था कि बताया नहीं, क्या सोचेगा मेरे बारे में, मगर करती भी क्या। 5वां दिन था जब ये घर पहुंची। पहुंचते ही नीलम ने विशाल से बात करने की कोशिश करने लगी और विशाल इतना परेशान हो चुका था कि खुद को अकेला कर बैठा था। शाम के समय जब बैठी नीलम उसे याद कर खुद को रोक ना पाई और आंखों से आंसू आने लगे। फिर भी उसे अंदाजा ना था आखिर ऐसा क्यों, उसके लिए ये दर्द क्यों। मगर कहते हैं ना, दिल से दिल की आवाज सबसे पहले पहुंचती है। सच कहा है किसी ने। शाम के समय विशाल का फोन आता है नीलम को। नीलम बहुत नर्वस थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। विशाल भी चुप नहीं बैठा, पूरी नाराजगी निकाल दी। बातें करते करते बिलख पड़ा। अब ऐसे में नीलम खुद को कैसे संभालती। वो तो वैसे भी उसी हालात में थी। दोनों बातें करते करते बहुत कुछ कह बैठे। विशाल बस यही कहता, तुम मुझे छोड़ क्यों चली गई। और नीलम इस बात पर सफाई देती, मैं कहाँ जाऊंगी छोड़ तुम्हें, तुम्हारे बिना तो जीने की सोच भी नहीं सकती। ये हालात ऐसे बा गए थे कि वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या कहे। जो दिल में था कहते गए। विशाल बस यही बोलता, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारी आवाज ही बस मेरे जीने का आधार है। बस मुझे पता हो तुम खुश हो, सलामत हो, यही सब कुछ है मेरे लिए। यही बातें नीलम भी कहे जा रही थी। बातों बातों में विशाल अपने प्यार का इजहार करता और नीलम भी। ये शाम इन दोनों के लिए दर्द से बेहतरीन हो गई और भी मजबूत रिश्ता पनपने लगा। दोनों में बिना देखे बिना मिले ये जीवन के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके थे कि वहां से मुड़ना बहुत मुश्किल था। ना के बराबर। करीब 3 साल का रिश्ता इनका प्रेम का। थोड़ी गलत फहमी आई पल भर को, मगर बातें साफ थी दोनों के बीच। तुमसे है सांसें मेरी, कोई दूजा नहीं है। तुमसे है जीवन मेरा, कोई मजा नहीं है। पल भर की दूरी नहीं मंजूर मुझे, तुम्हारे बिना जीना कोई जीना नहीं है। किस्मत में दोनों को एक साथ कहा मंजूर था। जात पात का भेदभाव हमारे समाज में आज भी है। घर वालों के खिलाफ जाना उचित नहीं समझा दोनों ने, जबकि विशाल का कहना था खिलाफ ही सही मगर हम एक होंगे। मगर नीलम सबकी खुशियों का गला कैसे घोट सकती थी। माता पिता भाई बहन और इज्जत एक घर की बात नहीं, 2 घर की बात थी। विशाल का घर नीलम का भी था और नीलम का विशाल का। दोनों ही इस बात को समझ चुके थे और वादा किया था दोनों ने साथ कभी नहीं छूटेगा। और ऐसा ही हुआ, शादी नहीं कर पाए मगर साथ नहीं छूटा। क्योंकि हो चाहे कुछ भी इन्हें मंजूर नहीं था, बिना जोड़े रह पाना तो कभी नहीं। इनके जीवन में बस समझौता रह गया था, एक दूसरे को समझना। कोशिशें यही करते कि कोई एक को कोई कभी तकलीफ ना हो। थोड़ी दूरियां भी बढ़ाई दोनों ने, मगर कुछ ना हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्यार उतना ही। वही प्यार,
ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा जब तक सांसें होंगी इस जिस्म में। जब तक जीवन होगा तब तक प्यार रहेगा। ये कहानी ये बताती है कि प्रेम का रूप हृदय से होता है। काया खाक हो जाएगी मगर आत्मा तो हमेशा अमर है। प्रेम हृदय है तो प्रियतम आत्मा। विशाल कहता है नीलम से, क्या तुम मेरे बिन रह सकती हो? नीलम की आंखों से अश्रु की धारा बह रही, गला भर सा गया, चाह के भी कुछ बोलने में असमर्थ है। विशाल उसकी बेबसी समझ गया था। वो कहते हैं न, प्रेम के दो मार्ग होते हैं, या तो त्याग या खुद को समर्पित कर देना। विशाल नीलम खुद को एक दूजे पर समर्पित थे, मगर परिवार का प्रेम व सामाजिक बातों को सामने रख मजबूर भी थे। घर वालों को इन दोनों का रिश्ता नहीं मंजूर था, क्योंकि ये अलग अलग जाति के हैं। चाहे लाख कुछ भी हो, मगर जाति धर्म का भेदभाव प्रेमी युगल को बेबस कर ही देते हैं एक चुनाव करने के लिए। कुछ समय यूं ही बीतता गया इन्हीं बातों में। एक दिन अचानक से विशाल के पास नीलम का फोन आता है और वो बताती है कुछ ऐसी बात जिसे सुनने के बाद विशाल कुछ बोलने की दशा में नहीं रहता। विशाल, मेरी शादी देख रहे हैं मेरे घर वाले। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं? प्लीज विशाल बताओ। मैं तुमसे दूर होके नहीं रह पाऊंगी। नीलम, मैं भी तुमसे दूर होके जीते जी मर जाऊंगा। चलो कहीं दूर निकल चलते हैं हम दोनों। एक नई दुनिया बसाएंगे, जहां बस हम दोनों हो और हमारी एक अलग दुनिया। विशाल, ये कैसे संभव है? हम इतने दूर है और हम दोनों के घर वाले तो जीते जी मर जाएंगे ये जानकर के हम घर छोड़कर चले गए हैं। नीलम, तो बताओ मैं क्या करूं? कुछ नहीं विशाल, बस आप मुझ कभी नहीं भुलाना और हम दोनों अपना अपना फर्ज निभाते रहेंगे। नीलम की सिसकती आवाज विशाल के दिल में जैसे चुभ रही थी। दिल करता है तुम्हें अपने गले से लगा लूं और जी भर के रो लूं नीलम। तुम बिन मैं क्या करूंगा? जिंदगी मेरी रुक सी गई है, सब कुछ बदल सा गया है, ये सब क्या हो गया? विशाल, आप मेरे हो सिर्फ। हमारा प्रेम सच्चा है, पवित्र है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। विशाल तो बिल्कुल खुश हो जाता था जब भी नीलम प्यार का इजहार करती थी। नीलम, तुम मेरी मोहब्बत हो। ठीक है विशाल, अपना ध्यान रखना, हम बाद में बात करते हैं। दोनों एक दूसरे के ख्यालों में गुम रहते थे। रात को चांद की किरणों से लिपट के, अपनी प्रेम का दीप जला के, बस जिंदगी वहीं थम जाए, बस यही चाहते थे। मगर किस्मत को तो अपना जाल बिछाना था। कुछ समय बीतता गया, एक दिन ऐसा आया कि नीलम की शादी उसके घर वालों ने तय कर दी। और विशाल के लिए तो किसी सदमे से कम नहीं था। नीलम विशाल को फोन कर सारी बातें बताई। विशाल बेबस और लाचार कुछ नहीं कर सकता था। उसके पैरों में मानो बेड़ियां बांध रखी थी नीलम ने, क्योंकि उसे एक नहीं दोनों परिवारों की इज्जत की बात थी। नीलम की शादी हो गई, वह अभी अपने माँ के घर ही थी। विशाल से बात किए बिना वो जी भी कैसे सकती थी। उसे फोन किया, विशाल से बात की, ना कोई खुशी ना कुछ खो देने का अब डर। सब कुछ मानो खत्म सा हो गया था। दिन बीतते गए, विशाल के लिए भी उसके घर वाले रिश्ता देखने लगे। कई लड़कियों की तस्वीर भी आई। नीलम को विशाल भेजता और देखने को बोलता कौन अच्छी है या है भी या नहीं। ये सिलसिला भी चलता रहा। 6 महीनों के अंतराल पर विशाल की भी शादी तय हो गई। उसे भी अच्छी जीवन साथी मिल गई जो उसका ध्यान रखती, उसे प्यार भी भरपूर देती। इधर नीलम भी अपने ससुराल जाने वाली थी, जो पहली बार कदम रख रही थी जहां सब कुछ अनजान है। धीरे धीरे नीलम खुद को नए सिरे से ढालना चाहती थी, मगर परिवार वाले हमेशा बुरा भला कह के उसे बेइज्जत करने लगे। पति भी उसका साथ नहीं देता, ना ही कुछ समझता। नीलम बेबस होती रही, बस अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहती थी। संस्कृति के रूप में जो संस्कार माँ पिताजी से मिला वो नहीं खत्म करना चाहती थी। धीरे धीरे सब कुछ नीलम के विपरीत हो रहा है ऐसा लगने लगा। उसे जब कभी मौका मिलता तो अपने विशाल से बात करना चाहती, मगर वो भी संभव नहीं हो पाता था। वो बस इन्हीं सब में उलझी रही। परिवर्तन इतना हो गया कि नीलम हर बात बात पर खुद को दोषी बताने लगती। जिसने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा उसके साथ ये सब समझ से परे था। जिसने कभी झूठ ना बोला हो ना समझा हो, उसके लिए हर बात पर झूठ फरेब नहीं सहन होता था। किसी बात को मना करने पर नीलम को अपने ही पति के अत्याचार का सामना करना पड़ता था। धीरे धीरे नीलम खुद को गुनहगार समझने लगी। पति उसे बाहर नौकरी तक नहीं करने की इजाजत देता।
बेबसी उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, मगर खामोश हो बस देखती। अब समय ऐसा आ चुका था उसके जीवन में कि वो खुद को साबित करना चाहती थी। सबकी नज़रों में तो कोई अहमियत ही नहीं उसकी। बस एक पति ही बच गया जिससे उसे पूछना सही लगा। नीलम के पति का नाम भाविक था। भाविक, मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। इस पे भाविक सक पका गया। ये क्या कह रही हो तुम, दिमाग तो सही है तुम्हारा। हाँ सही है अब, और मैं सहन नहीं कर सकती, सबसे थक चुकी हूँ। इन 1 सालों में मेरी दुनिया तबाह हो गई है। भाविक, अब हम नहीं रह सकते हैं, अच्छा होगा हम अलग हो जाए। नीलम, ठंडे दिमाग से सोचो फिर कहो। भाविक, मैंने सोच लिया है। जितना मैं रिश्तों को बचाने में लगी रहती उतना ही सब मुझे मजबूर समझ इल्जाम देते हैं। सारी दुनिया छोड़ो, तुमने कब मेरा साथ दिया। पिता घर छोड़ जब एक लड़की आती है तो उसे सबसे ज्यादा उम्मीद अपने पति से रहती है, मगर तुम तो यहाँ सबकी तरह निकले। दुनिया क्या कहती है इसे क्या फर्क, मगर तुम भी। भाविक के पास कोई जवाब नहीं, खामोश होकर बस सुनता रहा। मैं जा रही माँ के पास कुछ दिनों के लिए। अगर मेरी बातें सही लगे तो डिवोर्स पेपर लेकर आ जाना। मैं वहाँ कोई जॉब करके रह लूंगी कुछ दिन, फिर कहीं घर बना के नए जीवन की शुरुआत करूंगी, ताकि माँ पिता का मान सम्मान भी बना रहे और तुम्हारा और इस परिवार की इज्जत भी बची रहेगी। इतना कह नीलम चली जाती है ससुराल। वहाँ सब बहुत खुश होते हैं, मगर कुछ दिनों में सारी बातें जानकर सब लोग दुखी भी हो जाते हैं कि बेटी की दुनिया वीरानी हो गई। विशाल को बात करना चाहती हूँ पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि बात करूँ। नीलम नई जॉब ज्वाइन कर लेती है, फिर बहुत हिम्मत करके विशाल को फोन करती है। विशाल, कैसे है आप। अरे नीलम, तुम कैसी हो। नीलम, ठीक हूँ मैं। कब आई घर नीलम। कुछ दिनों पहले आई, अब तो यही रहना है विशाल। सब कुछ खत्म है अब तो। आए हुए महीनों हो गए, किसी ने पूछा तक नहीं। परेशान नहीं हो तुम तो मेरी बहादुर बच्चा हो। सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर विश्वास रखो। विशाल, तुम ठीक हो। परिवार में सब ठीक है। हाँ सब अच्छा है नीलम। ठीक है, ख्याल रखना अपना विशाल। ठीक है तुम भी नीलम। बाय। ये कैसा बंधन है जो टूट के भी अटूट है। ये कैसा रिश्ता है जो जुड़ के भी टूटा है। ये कैसी रीत है ये निभाकर भी अधूरी है। ये कैसी मर्यादा है जो कभी ना तोड़ सकी। ये कैसा प्रेम है जो सदा अधूरा ही रह गया। यही सोचते सोचते नीलम सो गई। सुबह उठकर रोज की तरह तैयार होकर जॉब के लिए निकल गई। भाविक अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर लेने आता है, नीलम को लेने आता है, बहुत खुश रहता है। अब मैं नीलम के साथ नई जिंदगी की शुरुआत बहुत खूबसूरती से करूंगा। उसे कभी नहीं सताऊंगा, तकलीफ नहीं होने दूंगा, सदा खुश रखूंगा। यही सब सोचते विचारते पहुंचता है घर, पर जब वहां पहुंचता तो नीलम को इस हाल में देखकर होश उड़ जाता है। नीलम का पृथक शरीर देख बर्दाश्त नहीं कर पाता और गिर जाता है। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई। गलती सुधारने का मौका तो देती नीलम। प्लीज आ जाओ वापस, देखो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। प्लीज नीलम उठो वरना मुझे भी अपने साथ ले चलो नीलम। माँ पिताजी बोले न नीलम उठ जाओ, देखो सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। अब मैं भी कभी नहीं जाऊंगा छोड़ के, प्लीज उठो। तुम्हें क्या हो गया है नीलम, क्यों चुप हो, बोलो न। आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, आ गया मैं। जॉब से आते समय किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और अस्पताल ले जाते जाते सांस रुक गई। अब नहीं उठेगी मेरी बेटी। बहुत बहादुर है, न सो गई अब सदा के लिए। दामाद जी, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। भाविक जैसे पागल सा हो गया। नीलम को मुखाग्नि देकर भाविक वही बैठा रहा। आओ न नीलम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। घर वाले घर ले तो गए मगर भाविक खुद को नीलम में लुप्त कर चुका था। धीरे धीरे वक्त के साथ भाविक भी एक पागल प्रेमी बन के बस जीवन भर नीलम को ढूंढता रहा, मगर कहीं न मिली। यह बेबसी मुझे खा जाएगी, वो मुझ में समा जाएगी, आएगी एक दिन मेरे पास, या मुझे अपने पास बुलाएगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।